सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और मैं एक आईआईटी गुवाहाटी ग्रेजुएट हूँ और मैं 2022 में पास आउट हो चुका हूँ। और कल आपका, जैसा कि अपन को पता ही है कि आपका है जेईई मेंस, जो आपके लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जाम होगा क्योंकि सेकेंड शिफ्ट है। इसका मतलब नो गोइंग बैक, लास्ट अटेम्प्ट आपका। अगर आप ड्रॉपर हैं तो लास्ट वैसे हो जाएगा, अगर आपके पास एक और साल है तो लास्ट के भरोसे मत रहिए। आज इस वीडियो में अपन एक बहुत ही रामबाण चीज आपको बताने वाले हैं, तो बस आप ये वीडियो को एंड तक देख लीजिए। इस वीडियो में बताएंगे कि आईआईटीएंस को डिफरेंट क्या बनाता है पेपर सॉल्व करते हुए। क्या आप आईआईटीएन हैं कि नहीं पता चल जाएगा इस वीडियो में। अगर नहीं है तो आप इसे अडॉप्ट करके अपने चांसेस और परसेंटाइल इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अपन बताते हैं आपको क्या है इस वीडियो में, ठीक है। तो भाई बेस्ट अप्रोच क्या होगी कल के पेपर को सॉल्व करने के लिए, एक बार उसकी तरफ लुक आउट करेंगे। वैसे अगर आपने अपनी अप्रोच बना ली है तो एक बार उसी को ही रखना, लेकिन ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। और इससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज जरूर होगा, मैं बता रहा हूँ। और आप 96 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल पे पहुंच सकते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ था, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक टीजर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है, तो मैं जरा क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो दो सर्कल हैं, ठीक है। एक ये मान लो और एक ये मान लो। सर्कल नहीं, अपन मानते हैं कॉइन है, ठीक है। एक कॉइन ए है, एक कॉइन ए बी है, ठीक है। जो कॉइन ए है उसकी रेडियस 1/3 है बी की, ठीक है। और अब मैं इस कॉइन को इसके ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के यहाँ पे मुझे वापस इसे इसी जगह पे लाना है। तो आपको ये बताना है कि कितने सारे कॉइन के रिवॉल्यूशन लग जाएंगे। तो आंसर आपको इनमें से टिक मारना है। 3 लगेंगे, 4 लगेगा, 9 लगेगा या नन ऑफ दीज लगेगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं कल वाली वीडियो में इसका आंसर जरूर दूंगा, या फिर कमेंट में मैं आपको आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। पिन कर दूंगा, चीटिंग मत करना। 1 मिनट में घड़ी लगा के खुद करना है ये वाला सवाल, ठीक है। इससे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के बारे में कुछ चीज पता चलेगी, ठीक है। तो इसको अपन बाद में डिस्कस करते हैं, कल करेंगे मतलब। तो चलिए अभी आते हैं अपन जेईई मेंस के ऊपर, ठीक है। तो मैं अपना अप्रोच बताता हूँ, सिंस मैंने आईआईटी क्लियर कर रखा है। तो देखते हैं मेरे अप्रोच में और आपके अप्रोच में क्या डिफरेंस है। हो सकता है कि आपकी अप्रोच ज्यादा बेटर हो मेरे से, ठीक है। हो सकता है आपकी रैंक इसलिए मेरे से ज्यादा बेटर भी आ सके, ठीक है। लेकिन वो ये भी हो सकता है कि मेरी अप्रोच आपसे ज्यादा बेटर है, तो हो सकता है कि मैं आपको बचा लूँ फंसने से, ठीक है। तो जेईई मेंस को जो मैंने जितना समझा है ना, वो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मतलब अब बताऊंगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व करता था। देखो मेरा फंडा सिंपल एज दैट था। 3 सेक्शन में डिवाइड करो पेपर को, जो कि डिवाइडेड आता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ठीक है। केमिस्ट्री को तो सबसे ज्यादा कम टाइम 50 मिनट्स या 45 मिनट, ठीक है। जो ही टाइम मैं यहाँ पे बचाऊंगा वो फिजिक्स में या फिर मैं मैथ्स में इन्वेस्ट करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री में टाइम कैसे बच जाता है, क्योंकि भाई केमिस्ट्री में बहुत सारे थ्योरेटिकल डायरेक्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा जल्दी विद इन 8 मिनट सॉल्व हो जाया करते हैं, ठीक है। और ये शायद आपके साथ भी होता होगा, लेकिन अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो ये ऐसे अप्लाई नहीं कर पाओगे आप। तो इसके लिए केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो मेरी केमिस्ट्री ठीक ठाक थी, काफी अच्छी थी, ठीक है। और मेरे हिसाब से मेरे 99 परसेंटाइल से ऊपर ही आए होंगे केमिस्ट्री में, और ज्यादा ही आए होंगे मुझे, क्योंकि हमारे तो मैं परसेंटाइल सब्जेक्ट वाइज नहीं आता था, तो मैं बता नहीं सकता। मेरे ओवरऑल 99.2 थे, तो मैं, और मेरे हाईएस्ट केमिस्ट्री में थे, तो मेरे काफी अच्छे आए होंगे केमिस्ट्री में, इतना मैं जानता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता था, 50 या 45 मिनट का पेपर बहुत ही ईजी आ जाए, मतलब या फिर मैं तोड़ रहा हूँ तो, नहीं तो 50 मिनट में जनरल था। और मुझे इसी टाइम लिमिट में कंप्लीट करनी है केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद मैं फिजिक्स को अप्रोच करता था, जिसमें मैं एग्जैक्ट 1 आवर देता था, इससे ज्यादा नहीं। अगर बहुत ही ज्यादा वर्स कंडीशन चल रही तो 1 आवर 5 मिनट देता था। मेरा लास्ट अप्रोच था मैथ की ओर, 1 आवर 10 मिनट्स, क्योंकि मेरा ड्रॉप ईयर था तो मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया था मैथ को, इसलिए थोड़ा मुझे फियर भी रहता था मैथ को, इसलिए मैंने सोचता था कि भाई इसको ज्यादा टाइम ही देना है, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपकी मैथ अच्छी हो, फिजिक्स वीक हो, तो आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हो एज पर जितना आपका कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो मैंने ये करा था। तो फर्स्ट स्टेप तो ये बेसिक चीज है, ये मेरे हिसाब से 90% लोगों को पता होगा। नहीं पता तो भैया सही में अच्छी बात है, आपने सुन लिया, ठीक है। अब जरा खेल आता है वीडियो, ठीक है। अगला थोड़ा अपन थोड़ा डीप डाइव करते हैं। अब एक आईआईटीएन और एनआईटीएन में क्या डिफरेंस है भाई, दोनों होशियार होते हैं, दोनों हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन उनकी अप्रोच और स्मार्ट वर्क उन्हें डिफरेंट बना देती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट वर्क क्या होता है, जो आधे लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आजकल जो जेईई मेंस है वो शिफ्ट का खेल ज्यादा हो गया है, ठीक है। पता नहीं है कि क्या रहेगा, अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है कि चाहे मार्क्स कितने भी आ रहे हो, रैंक कुछ भी आ रही है, परसेंटाइल काफी कम भी आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो होंगी, ये हमेशा होंगी, ठीक है। ये कभी नहीं मत बंद होने वाली चीज है। ये आपको यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करोगे, सिंपल है। केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करना, पता चल जाता है भाई खुद ही कि पेपर टफ है इजी है। फिजिक्स करा, टफ है कि इजी है, पता चल जाता है। मैथ्स करा, टफ है इजी है कि पता नहीं।
अगर सब टफ है तो ऑब्वियस है भाई तुम्हारी शिफ्ट हार्ड है। अब इसमें क्या करना है, सीधी बात है, डरना नहीं है। डर गए तो वहीं खत्म हुआ, ठीक है। आधी जनता वहीं निबट जाती है। 99 परसेंटाइल जो लोग हैं ना वो डर में ही निबट जाते हैं, ठीक है। जो 1 परसेंटाइल लोग है ना वो जाते हैं IIT में, क्योंकि वो डरते नहीं है। उनका है कि देखो भाई टफ है, मेरे लिए भी टफ होगा, आपके लिए भी टफ होगा, सही बात है कि नहीं। अब मैं कोई भगवान तो पैदा हुआ नहीं हूँ कि भैया मैं कोई भी आएगा मैं टफ 2 मिनट में सॉल्व कर दूँ, ना भैया नहीं, सब इक्वल है। जो आपने पढ़ा है वही दूसरे वाले मैंने भी वही पढ़ा है, ठीक है। हो सकता है आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कम हो, बस इस पे आपको नहीं खेलना है, ठीक है। डरना भी नहीं है, ठीक है। टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, ठीक है। इसका मतलब है हार्ड शिफ्ट आ गई है। हार्ड शिफ्ट का हमेशा ट्रिक ये है कि भैया इजी मीडियम क्वेश्चन करो और निपटाओ, कुछ नहीं करना। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इजी मीडियम करो, हार्ड को इग्नोर करो और अपनी एक्यूरेसी हाई रखो। गारंटी मतलब 99 परसेंटाइल आप स्कोर कर जाएंगे अगर आपने ये वाला मेथड कर लिया। ये तो रही हार्ड शिफ्ट की बात। अब आ सकता है शिफ्ट बिल्कुल ही ईजी आ गई। देखो शिफ्ट ईजी आ गई ना तो आपके लिए मैं बताऊं तो बहुत ही ज्यादा नाइटमेयर हो सकता है, क्योंकि शिफ्ट ईजी होती है ना तो आपकी परसेंटाइल नीचे ही गिरेगी। अब इसमें आपको ये वाली हार्ड और इजी मतलब इजी और मीडियम वाली ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी। अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अब आपको हार्ड वाले भी सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है। आप हो सकता है 200 नंबर पे भी 300 में से 96 परसेंटाइल बने, समझ रहे हो। तो इसलिए ये आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे तो विश करते हैं कि आपकी शिफ्ट हार्ड वाली ही रहे, जिससे मुझे पता है कि हार्ड वाली शिफ्ट में ज्यादा बेटर मार्क्स आते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू। वैसे कुछ जनरल ऐसा वो नहीं है, बट मैं बता दिया, ठीक है। अब आता है कि एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, स्किम करने आपको सेक्शन। केमिस्ट्री अटेम्प्ट करने से पहले एक बार स्किम कर लो भाई, पूरे केमिस्ट्री में क्या पूछा है, वहां से इजी क्वेश्चन उठाओ सबसे पहले, ठीक है। इजी और मीडियम वाले उसी पे टाइम दे, इससे आपको टाइम बचाना है। केमिस्ट्री में हार्ड वाले आप छोड़ भी सकते हैं स्टार्ट में, ठीक है। और फिर बाकी पूरा पेपर के इजी और मतलब इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन करने के बाद वापस आप उन पे आ जाइए, समझे। तो एक तो मैंने ट्रिक बताई थी कि आप एक इतना फिक्स टाइम दे, ठीक है। ये काम कर जाती है, लेकिन ये एडवांस के लिए ज्यादा बेटर ट्रिक है। तो जो मेंस का सिनेरियो है ना उसके हिसाब से आपको ये वाली ट्रिक ज्यादा अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा काम करती है। ये मैंने करी है, ठीक है, और मैंने पेपर वाले दिन भी यही करी थी, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा था कि सबसे पहले इजी क्वेश्चन हर एक सेक्शन के ढूंढ लो। केमिस्ट्री में मैं सबसे ज्यादा इजी कर लूंगा, जो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। अंडर 30 मिनट्स मैंने पूरा इजी वाले छांट के सॉल्व कर दिए, ठीक है। अब टाइम बचा, अब मैं जाऊंगा फिजिक्स पे। फिजिक्स में मैं क्या करूंगा, इजी वाले भी कर लूंगा जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। और एक्यूरेसी आपको ऑब्वियस है, ये नहीं कि इजी लग रहा है इसलिए मिस्टेक कर दी, ये नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, ठीक है। ऐसी मैथ्स में जाऊंगा इजी कर ली, अब मुझे पता है कि मैंने इजी वाला कर लिया है सबका, अब मैं मीडियम वाले हंट करूंगा, ठीक है। आप ये वाली अप्रोच भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने अप्रोच बताई ना, ये आप डायरेक्ट पेपर में मत ट्राई करना। अभी हो सके तो एक मॉक पे ट्राई करना और देखना कि आपका स्कोर वैसे बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो एक बार ट्राई कर सकते हो, वरना नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, 90 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे में, ठीक है। 30 क्वेश्चन पर आवर हो गया, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन को आपको सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना है। ये गेम वाला मतलब जो गेम है ये स्पीड का हो जाता है मेंस में, इसलिए जेईई एडवांस से ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है ये एग्जाम, याद रखिए। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी जेईई मेंस में 50,000 रैंक यानी 96 परसेंटाइल आई है, उनकी 3,000 रैंक भी आई है। और इससे वर्ष वाले 1-2 लाख रैंक वाले भी 3,000 तक पहुंचे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की 6,000 मेंस में रैंक आई है और उनका एडवांस ही नहीं हुआ क्योंकि 20,000 रैंक आई है। तो ये खेल हो जाता है, ये याद रखिए। तो बेस्ट है आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन जेईई एडवांस से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, और चिल रह के देना यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कंपटीशन है, याद रखो, टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा, ठीक है। तो आप अकेले नहीं है जिनकी एकदम हालत टाइट है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, जितना पढ़ा है उसी में से ही आएगा। कुछ एक्स्ट्रा आता है तो छोड़ दो भाई, अपनी ईगो को मत हर्ट करो। आपको 90 आउट ऑफ 90 नहीं सॉल्व करने भाई, छोड़ो। आप भी इंसान, मैं भी इंसान। अच्छे से पेपर दो, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट देना है आपको, किसी और का मत देखो। अपना बेस्ट दोगे ना तो रैंक बता रहा हूँ 99 परसेंटाइल तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल से एडवांस की वीडियो शुरू हो जाएगी और भाई इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।